जय श्री राम बच्चों, स्वागत है आप सभी का एम के सर के इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास की मैथ्स और 11th क्लास का चैप्टर नंबर 6 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की हम बात कर रहे हैं। पिछली क्लास तक हमने परम्यूटेशन के बारे में डिस्कस किया। परम्यूटेशन मतलब सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट। एक्सरसाइज 6.3 तक हमने डिस्कस किया। जब हमें सेलेक्ट भी करना है और अरेंज भी करना है तब हम यूज करते हैं किसको? परम्यूटेशन को। अदरवाइज हम यूज करते हैं किसको? कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन मतलब जब हमें केवल सिलेक्शन करना हो, सेलेक्ट करना हो, समूह बनाना हो, टीम जैसा बनाना हो। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में हम किसको यूज करते हैं? कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं। जैसे एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट को लेकर बनने वाले टोटल कॉम्बिनेशन की यदि हम बात करें तो एन सी आर, इसकी हम बात करते हैं। तो कॉम्बिनेशन के बारे में डिटेल से आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। आप अच्छे से वीडियो को देखें और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपके हर एक जो डाउट्स रहेगी वो आज इस क्लास के बाद आपके किसी प्रकार की इसमें डाउट कॉम्बिनेशन में बचेगी नहीं। तो जुड़े रहे हमारे साथ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नए नए जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें। आज सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी? कॉम्बिनेशन की। तो क्या कह रहा है कॉम्बिनेशन? देखो, कॉम्बिनेशन मतलब होता क्या है? देखो, कॉम्बिनेशन मतलब आपको जब केवल सिलेक्शन करना हो, जब आपको सिलेक्शन करना हो तब हम बात करते हैं किसकी? कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। जब आपको मान लो कोई टीम बनानी हो, आपको कोई ग्रुप बनाना हो, ठीक है, आपको इस तरह की जब टीम ग्रुप जैसी बात करते हैं तब हम कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं। मींस मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू n और टेकन आर एट ए टाइम। मतलब टोटल नंबर है आपके पास, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है आपके पास एन में से आर को सेलेक्ट करने के कितने टाइप होते हैं? कॉम्बिनेशन जो है वो क्या होता है? कॉम्बिनेशन दिस इज इक्वल्स टू एन सी आर। एन में से आर को सेलेक्ट करने के टोटल कितने तरीके हैं? एन सी आर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? एन सी आर, एन का फैक्टोरियल डिवाइड बाई आर का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, एन सी आर किसके बराबर होता है? एन का फैक्टोरियल डिवाइड बाई आर का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। जैसे हम इसको देखें, देखो एन सी आर इक्वल्स टू, इसको मैं लिखूं 1 डिवाइड बाई आर का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई एन का फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ऐसे लिखूं। तो यदि हम गौर से देखें तो ये जो है ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है एन पी आर। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एन सी आर इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई आर का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई एन पी आर, या इसको हम उधर और ट्रांसफर करते हैं तो एन पी आर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? आर का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई एन सी आर। देखो, एन सी आर केवल सिलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एन में से आर को कितने प्रकार से सेलेक्ट किया जा सकता है और फिर उनको अरेंज कितने प्रकार से किया जा सकता है। आर ऑब्जेक्ट है, उनको कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है? फैक्टोरियल आर प्रकार से। सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट, दिस इज द इक्वल्स टू एनपीआर परम्यूटेशन। परम्यूटेशन क्या होता है? देखो, सिलेक्शन भी होता है और अरेंजमेंट भी होता है। ठीक है, एनपीआर इक्वल्स टू आर का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई एनसीआर। ठीक है, और यदि हम बात करें, जैसे मैं यदि बात करूं एन सी जीरो की, तो एन सी जीरो मतलब एन का फैक्टोरियल डिवाइड बाई जीरो का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस जीरो का फैक्टोरियल। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो के फैक्टोरियल की वैल्यू क्या जानते हैं? 1। ठीक है, तो 1 और ये एन माइनस जीरो कितना? एन, तो इससे कैंसिल। एन सी जीरो की वैल्यू कितनी? 1, और यही वैल्यू होती है एन सी एन की भी। भाई ये क्या जाएगा? फैक्टोरियल एन, एन माइनस एन, एन माइनस एन तो क्या हो जाएगा? 0, और ये एन से एन कैंसिल हो जाएगा।
मतलब हम ये भी कह सकते हैं, जैसे एन सी एन माइनस आर की यदि हम बात करें किसकी, एन सी एन माइनस आर की, तो इसमें यदि मैं फॉर्मूला यूज करूं एन का फैक्टोरियल डिवाइड बाई आर का फैक्टोरियल, आर क्या है एन माइनस आर का फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर क्या है एन माइनस आर, तो इसको लिखा मैंने एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है। या और क्या लिखा जा सकता है, देखो एन सी एन माइनस आर इक्वल्स टू एन का फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल, और ये एन और ये माइनस एन तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का आर, तो ये आर का फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। तो एन सी एन माइनस आर को यदि हम देखें, यही किसकी वैल्यू है एन सी आर की, तो एन सी एन माइनस आर जो है ये इक्वल होता है एन सी आर के भी, ठीक है। मतलब इन दोनों का सम क्या होता है एन। तो यहां से हम एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये भी कह सकते हैं कि इफ एन सी एक्स इक्वल्स टू एन सी वाई, एन या तो एक्स और वाई दोनों इक्वल होंगे कि 5c2 इक्वल्स टू 5c2, और या फिर और क्या लिख सकते हैं हम x प्लस वाई इक्वल्स टू एन, एक्स और y का सम जो है वो n होगा, या x इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं n माइनस वाई, एन सी वाई इक्वल्स टू एन सी एन माइनस वाई। यही वाली प्रॉपर्टी है कि एन सी एन माइनस आर इक्वल्स टू एन सी आर, ठीक है। तो आपको क्या क्या यहाँ इन सब सारी बातों से क्या क्या समझ में आया कि एक तो एन सी आर का मतलब है टोटल एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ठीक है। एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, एन का फैक्टोरियल डिवाइड बाई आर का फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है। और एक अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इफ एन सी एक्स इक्वल्स टू एन सी वाई देन एक्स इक्वल्स टू वाई और एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एन, ठीक है। और ठीक है, बाकी तो एन सी आर इक्वल्स टू एन सी एन माइनस आर। फिर नेक्स्ट यदि हम बात करें, देखो थ्योरम 5 की, तो ये अभी हमने देखा प्रूव किया एन पी आर इक्वल्स टू एन सी आर इंटू आर का फैक्टोरियल, ठीक है। या आप यहां से इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, एलएचएस आपने लिया कि एन पी आर इक्वल्स टू वी नो दैट एन का फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है। और इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने आर के फैक्टोरियल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। मैंने इसको आर के फैक्टोरियल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो द एन पी आर इक्वल्स टू ये जो है ये आपके पास हो गया क्या एन सी आर, दिस इज द वी नो दैट एन सी आर और मल्टीप्लाई आर का फैक्टोरियल, हेंस प्रूव, ये आपको प्रूव करना था। आप इसको ऐसे याद रखें, एनपीआर का मतलब सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट बोथ, एन में से आर को सेलेक्ट भी किया और अरेंज भी किया, और एनसीआर का मतलब एन में से आर को केवल सेलेक्ट करना और फिर उनको अरेंज करना, फैक्टोरियल आर प्रकार से अरेंज कर देंगे, तब दोनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। देखो नेक्स्ट थ्योरम 6 जो है वो क्या कह रही है, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इक्वल्स टू एन प्लस वन सी आर, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो यहां से हम एलएचएस ले लेते हैं, क्या है एलएचएस, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन, ठीक है। तो इसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं, तो क्या लिख सकता हूं मैं, एन का फैक्टोरियल डिवाइड बाई आर का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है। एन सी आर का ये फॉर्मूला होता है, यदि हम यहाँ पे लगाएं प्लस एन का फैक्टोरियल डिवाइड बाई आर माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। या फिर और क्या लिख सकते हैं, एन का फैक्टोरियल डिवाइड बाई आर का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल प्लस एन का फैक्टोरियल डिवाइड बाई ये आर माइनस वन का फैक्टोरियल, और इसको मैंने क्या लिखा देखो एन माइनस आर और ये प्लस का वन,
तो ये लिख देंगे n+1 माइनस आर का फैक्टोरियल, ऐसा इसको हमने लिख दिया। देखो और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, दोनों जगह से हमारे पास कॉमन आ रहा है, एक तो n का फैक्टोरियल, इस r के फैक्टोरियल को भी लिख देंगे। चलो ये जो r फैक्टोरियल है इसको लिख दिया मैंने r इंटू r-1 का फैक्टोरियल, इसमें से r को बाहर निकाल लिया तो ये हमारे पास क्या बच गया, r-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, और देखो ये n का फैक्टोरियल, ये हमारे पास बचा r इंटू r-1 का फैक्टोरियल, और इसको मैंने लिखा n माइनस आर का फैक्टोरियल प्लस n का फैक्टोरियल डिवाइड बाई r-1 का फैक्टोरियल, और इसमें से इसी को मैंने बाहर निकाल लिया n+1 माइनस आर को, तो ये हमारे पास क्या बचा, n+1 माइनस आर को यदि बाहर निकाल लेंगे तो ये हमारे पास बच जाएगा n-r+1 का फैक्टोरियल, तो 1 से 1 कैंसिल आ जाएगा, तो n-r का फैक्टोरियल बच जाएगा। मतलब इसको बाहर निकालेंगे, यदि किसी भी फैक्टोरियल में से किसी भी नंबर को बाहर निकालते हैं तो उस नंबर में से -1 वो उसमें बचता है, तो इसमें से यदि आप -1 करोगे जैसे, तो ये +1 ये -1 ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा क्या, केवल n-r। अब इन दोनों से जो जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लिया। देखो n का फैक्टोरियल डिवाइड बाई, एक तो r-1 का फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, और एक n-r का फैक्टोरियल ये भी कॉमन आ रहा है, तो बचा क्या है, यहाँ तो आपके पास बचा 1 डिवाइड बाई r, और यहाँ आपके पास बचा 1 डिवाइड बाई n+1 माइनस का r, ये बचा। ठीक है, और यदि हम बात करें n का फैक्टोरियल डिवाइड बाई r-1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n-r का फैक्टोरियल, यहाँ यदि हम एलसीएम ले ले r इंटू n+1 माइनस का r, ये r से r कैंसिल हुआ, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, n+1 माइनस का r, यहाँ इससे ये कैंसिल हुआ, r बचा, r को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो प्लस का r, ऐसा हो गया। जो कॉमन लिया इनका एलसीएम ले लिया, यहाँ -r प्लस r तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये क्या बचा, n+1 इंटू n का फैक्टोरियल, ये r तो r इंटू r-1 का फैक्टोरियल, और इसको लिख दिया मैंने n+1 माइनस r इंटू n-r का फैक्टोरियल, ऐसे लिख दिया। n+1 को तो इसके पास लिख दिया, ये r है इसको यहां लिख दिया, और n+1 माइनस r को यहां लिख दिया। अब देखो इसको तो मैं क्या लिख सकता हूं, n+1 का फैक्टोरियल लिख सकता हूं, इस n+1 को अंदर हम लेकर जाएंगे फैक्टोरियल के अंदर, तो क्या हो जाएगा, n+1 का फैक्टोरियल, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, r का फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। भाई r को हम फैक्टोरियल के अंदर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, r का फैक्टोरियल, और इसको यदि मैं अंदर लेकर जाऊंगा तो इसी का फैक्टोरियल आ जाएगा, n+1 माइनस r का फैक्टोरियल। अब ये आपके पास क्या है फॉर्मूला, फैक्टोरियल n डिवाइड बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, तो वो होता है NCR। तो ये फैक्टोरियल n, ये फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, तो n की जगह है हमारे पास n+1 और r की जगह है हमारे पास r, हैंस प्रूव, यही हमें प्रूव करना है। ठीक है, बस जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हमने सोल्व कर लिया, हैंस प्रूव, वैसे प्रूव हो गया। देखो फिर यदि हम एग्जाम्पल नंबर 17 की बात करें, क्या कह रहा है, NC9 इक्वल्स टू NC8, फाइंड NC17। ठीक है, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले एक प्रॉपर्टी पढ़ी, NCX इक्वल्स टू NCY, देन x प्लस वाई इक्वल्स टू n, x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, n होगी। तो हमने देखो लिखा ये 9 प्लस 8 इक्वल्स टू n, तो n की वैल्यू आपके पास कितनी होगी, 9 और 8 कितना, 17। ठीक है, तो आपको फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, NC17, तो मतलब 17 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। 17 से 17 इक्वल्स टू 1।
फिर नेक्स्ट यदि हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, एग्जांपल नंबर 18, एक कमिटी ऑफ 3 पर्संस, ये वन, या आप इसको फॉर्मूले से भी सोल्व कर सकते हो। एनसीआर का फॉर्मूला लगा दिया, 17 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 17 का फैक्टोरियल इंटू 17 माइनस 17 का फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल जीरो, फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू वन, ये कैंसिल और ये वन। ऐसे भी आप इसको सोल्व कर सकते हो, आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 18 क्या कह रहा है, ए कमिटी ऑफ 3 पर्सन इज टू बी कंस्टिट्यूट फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 2 men and 3 women. In how many ways can this be done? How many of these committees would consist of 1 man and 2 women? ऐसे कह रहा है कि 2 मैन है और 3 वुमेन है। 2 मैन प्लस 3 वुमेन, तो टोटल कितने हैं? टोटल है 5। अब इसमें से 3 लोगों को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो कितनी कमिटी, कितने प्रकार से हम सेलेक्ट कर सकते हैं? तो r इक्वल्स टू 3, टेकन r इक्वल्स टू 3। तो देखो 4 3 पर्सन सेलेक्टेड, देन 5C3, ठीक है। 5 में से 3 को सेलेक्ट करना है, कितने प्रकार से कर सकते हैं? 5C3। तो वी नो दैट NCR इक्वल्स टू n का फैक्टोरियल डिवाइड बाई r का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n माइनस r का फैक्टोरियल, ये हम जानते हैं। तो ये हम यहाँ यूज करते हैं। तो देखो 5 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो 5 के फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 120। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और डिवाइड बाई ये 3 का फैक्टोरियल, मतलब 3 के फैक्टोरियल को लिख दिया मैंने 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 6, और ये 5 माइनस 3 कितना? 2, 2 के फैक्टोरियल की वैल्यू 2, तो ये 6 टू जा 12 और ये कितना? 10। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 10 प्रकार से, 5 में से 3 को कितने प्रकार से सेलेक्ट किया जा सकता है? 10 प्रकार से सेलेक्ट किया जा सकता है। फिर और आगे क्या पूछ रहा है? इन हाउ मेनी ऑफ दीज कमिटीड वुड कंसिस्ट ऑफ 1 मैन एंड 2 वुमेन। यदि आपको एक मैन और 2 वुमेन ही सेलेक्ट करना हो, ठीक है। इफ 3 persons are 1 man and 2 women, then तो तब क्या लिखेंगे भाई? दो मैन में से तो एक मैन सेलेक्ट करना, 2C1। दो आदमियों में से एक आदमी कितने प्रकार से सेलेक्ट किया जा सकता है? 2C1। और 3 वुमेन में से 2 वुमेन कितने प्रकार से सेलेक्ट की जा सकती है? 3C2। अब इसको सोल्व कर लेंगे। देखो 2C1 2 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 का फैक्टोरियल इंटू 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल, और इसको लिख दिया 3 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो ये आपके पास क्या जाएगा? 2 का फैक्टोरियल 2, ये 1, और 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल भी 1। ये आपके पास आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको लिख दिया मैंने 2 मल्टीप्लाई 1, 3 माइनस 2 कितना? 1 मल्टीप्लाई 1, ये 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, तो 2 मल्टीप्लाई 3 कितना? 6। तब 6 टाइप हो जाएंगे कि एक मैन और 2 वुमेन को यदि सेलेक्ट करना हो तो उसके टाइप, सिलेक्शन ऑफ टाइप कितने हो जाएंगे? 6। फिर एग्जांपल नंबर 19 की बात करें, व्हाट इज द नंबर ऑफ वे choosing 4 card from a pack of 52 playing card in how many of these? कि टोटल 52 पत्तों में से 4 पत्ते सेलेक्ट करने के कुल टाइप्स कितने हैं? तो देखो
टोटल कार्ड या टोटल प्लेइंग कार्ड इक्वल्स टू 52। ठीक है, तो ये तो एन की वैल्यू हो गई। और सेलेक्टेड कार्ड कितने हैं? सेलेक्टेड कार्ड आर इक्वल्स टू 4। ठीक है, 4 कार्ड आपको सेलेक्ट करने हैं, तो टोटल वे कितने हो जाएंगे? टोटल कम कॉम्बिनेशन ये हो जाएगा 52C4। और 52C4 इसको देखो, शॉर्ट में आप फॉर्मूला लगाकर भी सोल्व कर सकते हैं, या शॉर्ट में इसको हम ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं कि जो 52 है नीचे 4 है, तो 4 टाइम एक एक कम करते हुए लिखते जाओ। देखो 52 मल्टीप्लाई 51 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 49, मतलब 4 टाइम एक एक कम करते हुए लिख दो। और इसको 1 तक जाने दो, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको आप सोल्व कर लोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। जैसे ये तो 13 टाइम, और ये आपके पास कितना 17 टाइम, और ये 2 मतलब ये 25 टाइम। इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब फर्स्ट में क्या कह रहा है? 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट। चारों के चारों जो कार्ड है वो सेम सूट के होने चाहिए। मतलब या तो टोटल 52 में कितने कितने कौन कौन से सूट होते हैं? देखो, डायमंड, क्लब, स्पेड एंड हार्ट। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट, कि सबके या तो 4 कार्ड जो है डायमंड के हो, या 4 कार्ड क्लब के हो, या चारों कार्ड स्पेड के हो, या फिर चारों कार्ड हर्ट के हो। तो हम क्या जान लिख सकते हैं? 13C4, या तो चारों कार्ड जो है वो मतलब क्लब के हैं, और या की सिचुएशन आ रही है तो प्लस लगाएंगे बीच में। ठीक है, और की सिचुएशन ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, तब हम बीच में प्लस का साइन लेते हैं। 13C4, या फिर इसके भी नहीं हो तो दूसरे के हो 13C4 और प्लस का 13C4। या तो चारों कार्ड जो है वो मतलब स्पेड के हो सकते हैं, या फिर क्लब के हो सकते हैं, या फिर डायमंड के हो सकते हैं, या फिर हाइट के हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए बीच में प्लस लगाया हमने। तो 4 मल्टीप्लाई, इसको हमने सोल्व कर लेंगे, 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। भाई इसी को हमने लिख दिया 4 मल्टीप्लाई 13C4। तो ये तो 4 और 13 को एक एक कम करते हुए 4 टाइम लिख देंगे, 4 को 1 तक जाने देंगे। ठीक है, इसी को सोल्व कर लेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यदि हम सेकंड की बात करें, सेकंड क्या कह रहा है? 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट। चारों कार्ड जो है वो अलग अलग सूट के होने चाहिए। कि मतलब 13 में से कोई भी एक, मतलब जैसे 4 है, स्पेड, क्लब, डायमंड और हार्ट, तो चारों के एक एक कार्ड होने चाहिए, सभी के अलग अलग होने चाहिए। तो 13 में से कोई एक सेलेक्ट करना, दूसरे 13 में से कोई एक सेलेक्ट करना, 13 में से कोई एक सेलेक्ट करना, और इन 13 में से भी कोई एक सेलेक्ट करना। ठीक है, भाई 13 में से कोई एक, और मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये एक ये भी सेलेक्ट करना है, ये भी सेलेक्ट करना है, ये भी सेलेक्ट करना है, ये भी सेलेक्ट करना है। सभी क्या है? कंपलसरी का केस है, सभी को सेलेक्ट करना जो है कंपलसरी है, इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया। तो ये 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13, दिस इज इक्वल्स टू 13 टू द पावर 4। दैट इज योर आंसर। फिर क्या कह रहा है? आर फेस कार्ड, ये मतलब फेस कार्ड होने चाहिए। तो फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं? देखो, एक तो जैक, एक क्वीन और एक किंग। एक के ये 3 कार्ड ऐसे होते हैं जिन पर फेस होता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? फेस कार्ड कहते हैं। एक के 3, तो 4 के कितने हो जाएंगे? 4 4 3 जा 12। तो टोटल थर्ड की यदि हम बात करें, टोटल फेस कार्ड जो है ये हो जाएगा आपके पास 12। तो अब 12 में से 4 कार्ड सेलेक्ट करने, तो वो आ जाएंगे 12C4। इसको आप सोल्व कर लोगे, 12 इंटू 11 इंटू
10 इंटू 9 डिवाइड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको सोल्व कर लोगे। 4 3 जा 12 से 12 गया और 2 से ये 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर दोगे 11 इंटू 5 इंटू 9, ये आपका आंसर आ जाएगा। या 11 इंटू 45, तो ये 11 5 जा 55, ये 44 और 5 49, 495, दैट इज योर आंसर। फिर क्या कह रहा है नेक्स्ट, 2 आर रेड कार्ड एंड 2 आर ब्लैक कार्ड। 2 आर रेड एंड 2 आर ब्लैक। दो तो रेड कार्ड हो और दो ब्लैक हो, तो रेड जो है वो कितने में से होंगे, 26 में से दो। तो क्या लिख सकते हैं, 26C2 मल्टीप्लाई 26C2। भाई जैसे जो 13 हाइट और 13 डायमंड, ये दोनों कौन से कलर के होते हैं, रेड कलर के होते हैं। 13 क्लब और 13 स्पेड, ये दोनों किसके कलर, कौन से कलर के होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं। तो जो 52 कार्ड्स होते हैं उनमें 26 तो रेड कलर के होते हैं और 26 ब्लैक कलर के होते हैं। तो दो कार्ड तो हमें सेलेक्ट करने 26 रेड कलर वाले में से, और दो कार्ड हमें सेलेक्ट करने 26 ब्लैक कलर वालों में से। तो वो कितने प्रकार से कर सकते हैं हम, 26C2 इंटू 26C2, इसको सोल्व कर लेंगे। 26 इंटू 25 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 1, this is equals to 13, this is also equals to 13, 13 into 13 169 और 25 into 25 625, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और एक लास्ट और क्या है, कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर। कार्ड जो है, चारों कार्ड जो है वो सेम कलर के होने चाहिए। तो नेक्स्ट कौन से नंबर का है, 5th 6th 5th। ये तो 4th है और ये आपके पास 5th है। कार्ड्स आर सेम कलर, कार्ड जो है वो सेम कलर के होने चाहिए। तो सेम कलर के होने के लिए मतलब कि या तो 26C4, चारों कार्ड जो है वो रेड वाले 26 में से हो सकते हैं, या फिर चारों कार्ड जो है वो ब्लैक 26 कलर वालों में से हो सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 26C4, और इसको सोल्व करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 26 25 24 इंटू 23 डिवाइड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसको आप सोल्व कर लोगे, देखो तो 4 4 4 6 टाइम, 3 इंटू 2 6 से 6 गया, बस बाकी इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आपके एग्जाम्पल जो है वो भी कंप्लीट हुए। अगली क्लास में हम जो है एक्सरसाइज 6.4 के सभी क्वेश्चन जो है उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।